एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलो आज की हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करते हैं लास्ट टाइम अपनी क्लास थी डबल ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना, हाउ टू मेक द पैसिव वॉइस बाय डबल ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हमने धीरे धीरे सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनमें अलग प्रीपोजिशन बाई के स्थान पे दूसरे प्रीपोजिशन यूज होते हैं। मतलब बाई एक प्रीपोजिशन है, बाई के अलावा और भी प्रीपोजिशन यूज होते हैं। आपके यहाँ देखो एट और विथ, टू और इन, ये प्रीपोजिशन है। कौन सी वर्ब आने पर कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, वन बाय वन वी विल डिस्कस। आज आपको इनका हिंदी मीनिंग भी, अर्थ भी समझना है, मतलब आपकी वोकैबुलरी भी साथ के साथ तैयार होगी। तो आज हम बात करते हैं सिंपल तरीके से। हमारे लास्ट टाइम क्लास पैसिव वॉइस फ्रॉम डबल ऑब्जेक्ट से थी। अब हमारी जो आज की क्लास है कि वो कौन सी प्रीपोजिशन है जिनके साथ, कौन सी वर्ब है जो प्रीपोजिशन के साथ बाई के स्थान पर दूसरी प्रीपोजिशन लेती है। तो ये देखो, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है। देखो पहला हम लेते हैं, जैसे आपके हेडिंग डला हुआ है, पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर निम्न प्रीपोजिशन लगाने हैं। मतलब ये ऐसी वर्ब्स हैं जो बाई नहीं लेकर कौन से प्रीपोजिशन को यूज करती है। ये जैसे एट को, विथ को, टू को, इनको यूज करती है। तो आइए हम इनके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। पहली चीज है आपके, जैसे एट प्रीपोजिशन इनके साथ लगता है। जैसे सरप्राइज्ड मतलब क्या होगा, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित। मतलब आप किसी को आश्चर्य में ला देते हैं तो वो सरप्राइज है। अगला है एस्टोनिश्ड मतलब किसी को चकित करना, आश्चर्यचकित करना, ये भी दोनों सेम है। अमेज्ड मतलब भी होता है चकित होना या आश्चर्यचकित होना। तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, आप इन्हें समझ सकते हैं। अगला है पजल्ड मतलब होता है परेशानी या उलझा हुआ। जैसे कहते हैं पजल्ड मतलब परेशान है, उलझा हुआ है। आगे हम बात करते हैं अलार्म मतलब होता है चिंतित। अलार्म मतलब चिंतित कोई यदि व्यक्ति है तो हम कहेंगे अलार्म। अगला है जैसे शॉक्ड, SHOCKED, शॉक्ड मतलब होता है हैरान। शॉक्ड मतलब हैरान, जैसे वो शॉक्ड है मतलब वो हैरान है। अगली बात डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है, निराश होना। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना। अगला है देखो प्लीज्ड और डिसप्लीज्ड। प्लीज मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना, और डिसप्लीज मतलब अप्रसन्न होना। प्लीज्ड मतलब प्रसन्न होना और डिसप्लीज मतलब अप्रसन्न होना। तो अगला है जैसे आपके विथ के साथ कौन सी वर्ब के साथ विथ आता है। तो देखो कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ विथ आता है। तो देखो आप समझेंगे इसको। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना। डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट होना, मतलब संतुष्ट नहीं होना। ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। डिस्गस्टेड मतलब निराश होना। अगला है डेकोरेटेड मतलब सजावट करना, डेकोरेटेड करना, सजा देना। कवर्ड मतलब होता है ढका हुआ। फील्ड मतलब भरा हुआ। लाइन मतलब लाइन क्रम से जमा हुआ। अगला आपका थ्रोन मतलब होता है भीड़। थ्रोंग मतलब भीड़। तो ये विथ प्रीपोजिशन के साथ यूज होते हैं। यदि आप इन्हें यूज करना चाहते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, तो इनके साथ आपको ये बाई के स्थान पर ये वर्ब्स आपको लगाने, ये प्रीपोजिशन आपको लगाने होंगे। तो आगे आपको देखो टू कौन किसके साथ, जैसे नॉन के साथ टू आता है, मैरिड के साथ टू आता है, ऑब्लाइज के साथ टू आता है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। अगला आपके इन कंटेंट मतलब होता है कोई वस्तु रखना। इंटरेस्टेड मतलब किसी में रुचि रखना। नॉन मीन्स जानकार। मैरिड मतलब शादी करना, और ऑब्लाइज्ड मतलब बाध्य होना। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको ये प्रीपोजिशन यूज करना होगा। एट यूज करना होगा, विथ यूज करना होगा, टू यूज करना होगा, इन यूज करना होगा। मतलब अलग अलग प्रीपोजिशन में अलग अलग वर्ब्स के साथ आप इनको यूज कर सकते हैं। ट्राई टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट। आप इनको आसानी